O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। ये वर्ड्सवर्थ ने लाइन कही है अपनी एक पोयम के अंदर बर्ड के लिए। कौन सी बर्ड के लिए ये लाइन बोली गई है, ये बताइएगा। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए या आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है जिन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर इन तीनों ही वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, चाहे वो स्काईलार्क बर्ड हो, चाहे कोको बर्ड हो, चाहे नाइटिंगेल बर्ड हो। ठीक है जी, तो आप लोगों को सही आंसर इसका मार्क करना है। यहां पर जो आप लोगों का आंसर होगा वो आप लोगों का बी होगा, आपकी टू द स्काईलार्क। एक तो पोयम आप लोगों ने पढ़ी है टू द स्काईलार्क, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा पोयम है लिखी हुई, जिसके अंदर पोएट जो है स्काईलार्क बर्ड की बात करते हैं। अब ये टू द कुकू भी एक पोयम है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये नाइटिंगेल, अच्छा ये बताओ कि ये नाइटिंगेल बर्ड का जिक्र वर्ड्सवर्थ किस पोएम के अंदर करते हैं, क्या आपको याद आ रहा है? नाइटिंगेल बर्ड्स का जिक्र आप लोगों को याद आ रहा है? नाइटिंगेल बर्ड्स का जिक्र जो करते हैं वो सोलिटरी रीपर पोएम के अंदर करते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, है ना? तो ये आप लोगों का नाइटिंगेल बर्ड आपकी सोलिटरी रीपर के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो टू दी कुकू पोएम का लास्ट स्टैंजा है। ये 8 स्टैंजास का इस्तेमाल किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, है ना, टू दी कुकू के अंदर। तो ये लास्ट स्टैंजा आप लोगों के सामने है। चलिए, इसका आंसर जो होगा कुकू बर्ड के लिए ये बात कही गई है कि आप क्या हो, एक ब्लेस्ड बर्ड हो, है ना, ब्लेस्ड हो, आपका एहसान है कि आप इस दुनिया में आई। हम जो हैं वो पेस यानी कि धीमी धीमी गति से चलते हैं, लेकिन जब भी हम तुम्हारी नजरों से इस संसार को देखते हैं तो ये संसार हमें कैसे दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। आई बिलीव, वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई बिलीव दैट या फिर दिस इज द फिट होम फॉर दी, यानी कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, तुम्हारे लिए एक फिट होम है, जहां पर तुम हो, ये परफेक्ट जगह है, आपको इस दुनिया में आना ही चाहिए था। राइट,